हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल रॉयल कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स आज की क्लास में बहुत ही जबरदस्त हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है संविधान सभा पर आधारित है। और संविधान सभा से आप विगत वर्षों में देख रहे हैं, विगत परीक्षाओं में देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आगामी एग्जामों में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स हम आपका श्योर करने आए हुए हैं, एक नंबर जो इस टॉपिक से पूछा जाता है आज के बाद वो गलती जो आप करते आए कभी नहीं होगी, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं डायग्रामेटिकल चीजें। डायग्रामेटिकल चीजें अगर एक बार आप पढ़ लें तो दिमाग में बैठ जाएगी, ये मेरी क्या है गारंटी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वह देखेंगे छूटने वाला नहीं है, किसी तरह का डाउट नहीं रह जाएगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं संविधान सभा की आज बात करने वाले हैं। देखेंगे संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसमें प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया था और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नोट्स पेन लेकर बैठ जाइए। और उससे पहले ये देखेंगे अन्य दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपना संविधान सभा। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, किसमें प्रस्तुत किया था और कब प्रस्तुत किया था। तो हम देखते हैं संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के तहत प्रस्तुत किया गया था। स्वराज विधेयक में प्रस्तुत किया गया था। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि स्वराज विधेयक में अगर प्रस्तुत किया गया था तो ये है क्या। तो देखेंगे स्वराज विधेयक किसके द्वारा लाया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था। अब बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक है, इसमें उन्होंने पहली बार संविधान सभा जैसी किसी देखेंगे सभा का उल्लेख किया था। संविधान सभा का पहली बार लिखित उल्लेख स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में किया गया था। ये क्वेश्चन आप ढूंढते रह जाते हैं, जल्दी मिलता नहीं है। आगे हम चलते हैं कि सर्वप्रथम इसकी मांग तब किसने प्रस्तुत की थी, अंग्रेजों से इसकी मांग किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे अंग्रेजों से इसकी मांग जो प्रस्तुत की थी वह की थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे ये स्वराज पार्टी कहां से आ गई। तो ये वही स्वराज पार्टी है जब देखेंगे वहां पे चौरी चौरा कांड में देखेंगे ठूस ठूस के क्या कर देते हैं, पुलिसकर्मियों को भारतीय किसान जो आंदोलन कर रहे होते हैं असहयोग वाले मार देते हैं। मारने के बाद गांधी जी कहते हैं अरे हमने तो ये आंदोलन शुरू किया था, अहिंसावादी हो गया हिंसावादी, वह बंद कर देते हैं। और वहां से आंदोलनकारी जो देखेंगे असहयोग आंदोलनकारी में जो देखेंगे भारतीय युवा होते हैं वह नेतृत्व विहीन हो जाते हैं। तब यहीं पर मोतीलाल जी कहते हैं अरे नहीं, तुमको हम नेतृत्व विहीन होने नहीं देंगे, चलो हम एक पार्टी का गठन करते हैं और युवाओं की शक्ति को लेके हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं। तो देखेंगे असहयोग आंदोलन खत्म होते ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है, 1923 में। गठन किस लिए किया जाता है, युवाओं के नेतृत्व प्रदान करने के लिए। गठन किसने किया था स्वराज पार्टी का गठन संस्थापक कौन था, तो देखेंगे अभी हमने नाम लिया मोतीलाल नेहरू और लियाकत अली। ये देखेंगे कहां पर गठित होती है, इलाहाबाद में। कौन कौन गठित करते हैं, तो देखेंगे मोतीलाल नेहरू जी और एक होते हैं लियाकत अली जी। ये दोनों मिलके कहते हैं भैया एक पार्टी का गठन किया जाए जिससे हम लोग देखेंगे युवाओं को क्या दें, नेतृत्व प्रदान करें। लेकिन अब बात हम करते हैं कि संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी। तो संविधान सभा की औपचारिक मांग एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मानवेंद्र नारायण राय के द्वारा की गई थी। अब देखेंगे अंग्रेजों के कानों में जू नहीं रेंग रही थी, तो आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 का दौर। उस समय भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ती अंग्रेजों को। तो भारत वाले भी कहते ना हम तुम्हारा साथ नहीं जाएंगे क्योंकि तुम हमारे लिए संविधान नहीं दे रहे हो। तो अब देखते हैं भारतीय भी फायदा उठाने वाले हैं इस देखेंगे विश्व युद्ध का, कि यही ये वह मौका है जिसमें हम अपने को आज़ाद कर सकते हैं और अंग्रेज हमारी बातों को मान सकते हैं। तो देखेंगे भारतीयों से विवश होकर द्वितीय विश्व युद्ध में
अंग्रेजों की देखेंगे जो ब्रिटिश संसद थी वहां से मिशन भेजती है, कैबिनेट मिशन। तो हम बात करते हैं अब संविधान सभा का गठन होगा भारत में किस मिशन के तहत होगा, वह हो रहा है 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत हो रहा है। कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है, भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। लेकिन पूछा जाता सदस्य कितने थे इसमें, तो देखेंगे सदस्यों की संख्या, इसमें सदस्य कुल जो थे वह सदस्य मात्र कितने थे, 3 सदस्य थे। सदस्य में अगर हम अध्यक्ष की कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष की बात करें तो कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन थे और 2 सदस्य अन्य कौन थे, तो हम देखते हैं अध्यक्ष जो थे लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस थे। लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस जी जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। लेकिन एबी एलेक्जेंडर और देखेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके 2 अन्य सदस्य थे। अब कैबिनेट मिशन ने कहा लो भाइयों गठन कर लो अपने संविधान सभा का, तो देखेंगे भारतीयों ने संविधान सभा का गठन कर लिया। तो कहा क्या कि इसमें सदस्य कुल कितने होंगे, तो देखेंगे संविधान सभा में सदस्य की अगर बात की जाए तो सदस्य देखेंगे कुल सदस्यों की संख्या 389 होती है, अर्थात 389 सदस्य क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं भारतीय संविधान को बनाने के लिए। अब 389 सदस्यों में से देखना है कि कितने सदस्य कहां से आते हैं, यही तो पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम देखते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 389 सदस्यों से कितने सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से नियुक्त किए जाते हैं, तो नोट कर लो, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखेंगे कितने होते हैं, 292 सदस्य, अर्थात 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से नियुक्त किए जाते हैं। अब दूसरा अगर हम देखते हैं तो देसी रियासत से कितने सदस्य इसमें भाग लिए थे, तो देसी रियासत से 93 अर्थात 93 सदस्य क्या लिए थे, इसमें भाग लिए थे। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के कितने सदस्य इसमें भाग लिए थे, तो देखेंगे ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से कितने लोगों ने भाग लिया था, 4 लोगों ने भाग लिया था। लेकिन नोट कर लो लल्ला, यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी, तो हम देखेंगे नंबर 1 लिखेंगे, यहां से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हम देखेंगे, चारों क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो देखेंगे पहली ब्रिटिश कमिश्नरी की बात करते हैं तो पहली आती है आपकी जो दिल्ली आती है वह है दिल्ली। दूसरी की बात करेंगे तो जो कुर्ग है, फिर अजमेर है, और अजमेर के बाद जो पाकिस्तान में चली गई हुई है वह भी एक देखेंगे ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र ही था, वह था बलूचिस्तान। ये देखेंगे प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, अपने पड़ोसी के पास है, बलूचिस्तान में। तो उस समय भारत में देखेंगे 4 देखेंगे ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे जो संविधान सभा में क्या किए थे, भाग लिए थे। लेकिन यहीं पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कुछ नोट कर लेते हैं हम लोग। देखेंगे संविधान सभा में ये तो सदस्यों की संख्या देख रहे थे, लेकिन लल्ला ये भी तो पूछा जाता है कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, वह कौन सा ब्रिटिश प्रांत था जहां से सर्वाधिक सदस्य इसमें नियुक्त किए गए थे। और ये भी तो पूछा जाता है कि अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य शामिल किए गए थे और अनुसूचित जनजातियों के कितने सदस्य इसमें भाग ले रहे थे, और कौन सी वह देशी रियासत थी जहां सबसे अधिक सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो नोट कर करके एक पॉइंट को लिखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं संविधान सभा के लिए एक समिति गठित की गई थी, मसौदा और प्रारूप तैयार करने वाली समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, तो हम देखते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर सदस्य की बात कर लेते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, 7 थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। एक क्वेश्चन और यहीं पर देख लेते हैं छुई मुई की तरह कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 बार नियुक्त किए गए थे संविधान सभा में। पहली बार कहां से किए गए थे और दूसरी बार कहां से किए गए थे? तो पहली बार अगर देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फर्स्ट टाइम जो किए गए थे ये पश्चिम बंगाल से किए गए थे। अरे अब हम देख लेते हैं जब पश्चिम बंगाल से नियुक्त कर दिए गए तो दोबारा इनकी नियुक्ति क्यों होती है? चलिए स्पष्ट करते हैं इस बात को कि इनकी नियुक्ति 2 बार क्यों की जाती है। तो देखेंगे पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र जो पूर्वी बंगाल होता है, ये पूर्वी बंगाल से नियुक्त किए गए होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक कट कर किसमें शामिल हो जाता है? पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में शामिल हो गया तो देखेंगे एक अनजान मुल्क पाकिस्तान बन गया, तो वहां के सदस्य कैसे संविधान सभा में भाग लेंगे? तो देखेंगे वहां की सदस्यता इनकी निरस्त कर दी जाती है। कहा जाता है आप उठो और आ जाओ। कहां पे? महाराष्ट्र से आपको नियुक्त किया जाता है। तो देखेंगे दूसरी बार सेकेंड टाइम से इन्हें महाराष्ट्र से इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो नियुक्त किए गए थे बंगाल प्रेसिडेंसी से किए गए थे, लेकिन बाद में दोबारा महाराष्ट्र से कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी का पूर्वी बंगाल काटकर पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, तो हम थोड़ी शामिल होने देंगे किसी पाकिस्तानी को अपने संविधान सभा में। तो ये देखेंगे इन्हें उठाया जाता है वहां से, कहा जाता है महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में आओ, अर्थात मुंबई प्रेसिडेंसी जो थी वहां से आके क्या ले लो, भाग ले लो। तो इस तरह से इनका 2 बार क्या किया गया था, चयन किया गया था। अब हम देखेंगे यहीं पर इंपॉर्टेंट जो छोड़े हैं उसको नोट कर लेते हैं। पहला हमने छोड़ा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या। तो संविधान सभा में महिला सदस्य जो भाग ले रही थी, कितनी ले रही थी? 15 ले रही थी। इसी संविधान सभा में देखेंगे सर्वाधिक सदस्य किस भारतीय प्रांत से, सर्वाधिक सदस्य किस ब्रिटिश भारतीय प्रांत से आए थे? तो वह था अपना संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, अर्थात कितने सदस्य आए थे? तो यहाँ से 55 आए थे। लेकिन यहीं पे देख लेते हैं कौन सी वह देशी रियासत है जहां से सर्वाधिक सदस्य आए थे। सर्वाधिक सदस्यों वाली देशी रियासत जो थी वह देखेंगे कौन है? मैसूर है। कितने हैं? 7 सदस्य हैं। तो देखेंगे मैसूर देशी रियासत से 7 सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। अरे यहीं पर नोट कर लो हंस हंस के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे अनुसूचित जाति के कितने सदस्य शामिल किए गए थे? अनुसूचित जाति की बात करें तो मात्र 26 मेंबर यहाँ से क्या किए गए थे? नियुक्त किए गए थे। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है, अनुसूचित जनजातियों के कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? तो देखेंगे अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य किए गए थे? 33 सदस्य किए गए थे। 33 सदस्य अनुसूचित जातियों से नियुक्त किए गए थे। अब हम देख लेते हैं, हमने संविधान सभा से यहाँ तक की चीजों को देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बातें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, और यहीं पर देखेंगे संवैधानिक सलाहकार हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी? अध्यक्ष महोदय की बात कर लेते हैं कि अध्यक्ष महोदय कौन थे। तो संविधान सभा में 2 अध्यक्ष देखे जाते हैं। एक तो देखेंगे आपके टेम्पररी अध्यक्ष होते हैं, एक देखेंगे परमानेंट। टेम्पररी की बात करेंगे तो हम कहेंगे अस्थायी जो होता है ना उसी को टेम्पररी अध्यक्ष बोला जाता है, जो परमानेंट होता है उसी को अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। तो हम टेम्पररी में देखेंगे किसको बनाया गया था, अर्थात अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा को देखेंगे अपने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन परमानेंट देखेंगे अध्यक्ष किसे बनाया गया था, वह थे अपने देश के पहले राष्ट्रपति जिन्हें नियुक्त किया गया था, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब नोट कर लीजिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे। पहले अगर देखा जाए तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी देखेंगे हमारे संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। एक और उपाध्यक्ष थे बीटी कृष्णमाचारी, क्या थे आपके, देखेंगे ये भी क्या थे, उपाध्यक्ष थे, कृष्णमाचारी। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया अध्यक्ष उपाध्यक्ष देख लिया, यहीं पर हम देख लेते हैं संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो हम देखेंगे संवैधानिक सलाहकार जो थे हमारे भारतीय संविधान सभा के, तो वह थे संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार देखेंगे अगर तो ये थे हमारे BN राव जी। संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, BN राव जी भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और लोग भी फायदा उठा सके, और लाइक तो बनता ही है यदि आपको पसंद आती है। तो अब हम देखते हैं संविधान सभा की बैठक की बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी और कहां कहां पर हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अब हम देखेंगे संविधान सभा की बैठक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी तरह की एग्जाम की अगर तैयारी करते तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा की 3 प्रमुख बैठकों की बात करते हैं। 3 प्रमुख बैठकों से सवाल खूब पूछा जाता है। प्रथम बैठक की अगर बात करते हैं, प्रथम बैठक की बात अगर की जाए तो हम 2 चीजें देखते हैं, ये कब हुई थी, मतलब किस सन में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता की बात की अगर पहले हम बात करें तो इसकी देखेंगे प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, और यही सच्चिदानंद सिन्हा देखेंगे हमारे टेम्पररी अध्यक्ष होते हैं, अर्थात अस्थायी अध्यक्ष होते हैं किसके, संविधान सभा की। दूसरी बैठक की अगर हम बात करते हैं, दूसरी बैठक कहां पर होती है, कब होती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। कब की बात करते हैं तो कब से समय की चीजें पूछी जा रही हैं कि कब होता है, किस समय होता है। तो हम देखेंगे ये 2 दिन बाद हो जाती है, एक 9 को होती है, दूसरी देखेंगे 2 दिन बाद, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की जाती है। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह देखेंगे हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के पहले क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। अब हम तीसरी बैठक की बात करें जिसकी विशेषता से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लिखते हैं तीसरी बैठक। तीसरी बैठक की अगर हम बात करें तो तीसरी बैठक की देखेंगे कब होती है, कब का मतलब समय पूछा जा रहा है, अध्यक्षता कौन करता है, और उसके बाद देख लेंगे इसकी विशेषता क्या होती है। अब अगर हम देखें तो इसकी कब होती है तो ये भी 2 दिन बाद होती है। तो 2 दिन बाद मतलब देखेंगे 11 दिसंबर को ये वाली हो रही है, 2 दिन बाद होगी तो 11 2 13 दिसंबर 1946
1946 को ये भी होती है। अध्यक्षता इसकी कौन करते हैं, तो देखेंगे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो होते हैं भाई, वही क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और इन्होंने प्रस्ताव लाया था, देखेंगे इसकी विशेषता है कि एक प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में। कहां पर किया गया था, संविधान सभा में किया गया था। प्रस्ताव क्या था, उद्देशिका का प्रस्ताव था। उद्देशिका का प्रस्ताव था जो देखेंगे प्रस्तावित किया गया 13 दिसंबर 1946 में। लेकिन ये पारित कब होता है, तो देखेंगे ये प्रस्ताव पारित जो होता है वह होता है 22 जनवरी 1947 को होता है। 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव पारित हो जाता है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसे क्या कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ज्यों का त्यों ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस फ्रेंड्स, आप 1 से 2 बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और जिस तरह से हम पढ़ाएं वैसे ही डायग्रामेटिकल नोट्स बना लीजिए। गारंटी देते हैं कि 1 से 2 बार पढ़ने के बाद यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। लेकिन मेहनत आपको करनी है, तरीका हमारा, मेहनत आपकी, और एक नई क्रांति छिड़ जाएगी। अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक नौकरी पक्की हो जाएगी आपकी। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अब इसके आगे की चीजें कि हमारा तीसरी बैठक तो हो गई, अब हमारा संविधान कब बनकर तैयार होता है। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया है, देखेंगे ये अंगीकृत कब किया गया है। अंगीकृत मतलब इसके कुछ अंगों को मान लेना। कब अंगीकृत किया गया है, तो देखेंगे हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित समर्पित किया जाता है। अंगीकृत अधिनियमित समर्पित देखेंगे 26 नवंबर 1949 को किया जाता है। इसीलिए 26 नवंबर को हम देखेंगे विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक सिर्फ इस वीडियो में यहीं तक की पॉइंट देखते हैं। कल लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट, तो इसी का पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं, जिससे इससे संबंधित सारे क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, कितने पुरुषों ने हस्ताक्षर किया था, संविधान बनकर कितने दिन में तैयार होता है। देखेंगे इसकी समितियां जो बनाई गई थी उन समितियों के अध्यक्ष कौन, और ट्रिक से देखने वाले हैं उन समितियों को अध्यक्ष उसके याद करने वाले हैं कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। 3 सारे पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसी के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का हम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देते हैं, जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। और ये जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस दिन हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि देखेंगे संविधान सभा पर कुल सदस्यों के कितने हस्ताक्षर हुए थे। और चौथा देखेंगे, संविधान को किस दिन पूर्ण रूप से अपनाया जाता है, और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। ये है आपके क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, और जिससे एक दिन आप इस कंटिन्यूटी के साथ अपने गोल को प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।